रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सूरतुल कहफ़। सूरतुल कहफ़ 110 आयत पर मुश्तमिल एक मक्की सूरत है। कहफ़ के माने पहाड़ी गार के हैं। इस सूरत का ज़माना नुज़ूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का तीसरा दौर बताया जाता है। इस्लामी तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि ये दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निहायत सख्त गुज़रा है। इस दौर में मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी ज़हनी ईज़ाएँ पहुँचा रहे थे। इस मौके पर हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत अबू तालिब और उनका ख़ानदान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मुआनात करता रहा। लेकिन हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अबू तालिब के विसाल के बाद कुरैश मक्का शिद्दत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफ हो गए, जिसके बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा हिजरत करनी पड़ी। इस सूरत के मुताले से बाखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि ये सूरत उसी तीसरे दौर में नाजिल हुई होगी, क्योंकि अभी मुसलमान को पहली हिजरत का हुक्म नहीं हुआ था और उन्हें असहाब कहफ़ का किस्सा सुनाकर उनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस सूरत मुबारका में तो तौहीद की तालीम की भरपूर तबलीग की गई है। इस सूरत में 3 अहम वाक़यात में से बड़ा तफसीली वाक़या असहाब कहफ़ का है। उसमें दूसरा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, 2 नबियों की अज़ीमुल शान मुलाकात का है। उसमें तीसरा अहम वाक़या हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। ये सूरत मुबारक का ऐन दरमियानी कुरान मजीद वाक़े है और अल्फाज कुरान पाक के हिसाब से उसी में एक लफ्ज़ वलिया तलत्तफ़ आयत नंबर 19 में बिल्कुल निस्ब पर और हर्फ ता बिल्कुल कुरान मजीद का दरमियानी हर्फ है। फ़ज़ाइल सूरह कहफ़ यह है कि एक सहाबी असीद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सूरत की तिलावत शुरू की तो उनके जानवर ने बिदकना शुरू कर दिया। उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें साइबान की तरह एक बादल नज़र आया जिसने उन पर साया कर रखा था। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पढ़ते रहो, ये वो सकीना है जो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान की तिलावत पर नाजिल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ़ की 10 आयतें याद करें वो दज्जाल की फितने से बचेगा। और तिरमिज़ी में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ़ की 3 आयत याद कर ली वो दज्जाल के फितने से बच गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बरोज़ जुमा सूरतुल कहफ़ की तिलावत की उसके लिए अल्लाह ताला 2 जुमों के दरमियान एक नूर रोशन फरमा देता है। इब्न कैसर में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ़ इस तरह पढ़ी जिस तरह नाजिल हुई है, इसके लिए क़यामत के दिन एक नूर होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि जिस शख्स ने बरोज़ जुमा सूरत कहफ़ पढ़ी वह पूरे हफ्ते तक हर फितने से महफूज रहेगा और अगर दज्जाल भी निकले तो उससे भी महफूज रहेगा। जी नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें सदक़े जारिया की नीयत से और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी एक नई सूरह की मालूमात के साथ और उसकी फ़जीलत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।